हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट वसीम अकरम, आपका एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से पहले भी ब्लैक थ्रिप्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। हमने बताया है कि दोस्तों ब्लैक थ्रिप्स होता क्या है, इसके जो अलग-अलग नाम हैं, वो क्या-क्या हैं और इसका जो कंट्रोल है, वो इतना मुश्किल क्यों है और बाकी थ्रिप्स से ये किस तरह से अलग है। हमने अलग-अलग वीडियोज़ के ज़रिए इस चैनल के माध्यम से ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 सालों में ब्लैक थ्रिप्स ने इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मिर्च और शिमला मिर्च पे जिस तरह से तबाही मचाई है, वो किसी की नज़रों से भी छुपा हुआ नहीं है। आए दिनों हमें न्यूज़ से, मीडिया से, लोगों से ये बातें पता चलती रही हैं कि ब्लैक थ्रिप्स ने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में, ख़ास तौर से जो हमारा साउदर्न पार्ट है और सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर चिल्ली में काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। हमारी वीडियोज़ पे ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि वहाँ पर मिर्च की फसल में जो डैमेज है, वो 100% तक वहाँ पर देखा गया है और क्रॉप बिल्कुल तब ख़त्म हो चुकी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले हैं। दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स से रिलेटेड एक और अपडेट अभी आई है और अपडेट ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को वेस्टर्न थ्रिप्स और फ्लावर थ्रिप्स भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्रिप्स का जो ओरिजिनेशन है वो वेस्टर्न कंट्री से हुआ था, उसके बाद ये हमारे एशियन पार्ट्स में आई है। और इसका जो डैमेज है वो क्योंकि फ्लावर्स के ऊपर होता है, चिली और कैप्सिकम में इसका जो अटैक है वो फूल के ऊपर देखने को ज़्यादा मिलता है, फ्लावर्स के ऊपर ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इस थ्रिप्स को फ्लावर्स थ्रिप्स भी कहते हैं। और ये फ्लावर्स के पार्ट्स पर छिपकर खाता है, जिससे इसका कंट्रोल काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम फ्लावर्स के ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे करते हैं, तो फ्लावर्स के पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो हाई इंटेंसिटी वाले केमिकल से या हाई कंसंट्रेशन वाले केमिकल से फ्लावर के पार्ट्स में डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए इसका कंट्रोल बेहद मुश्किल था। इसको कंट्रोल करने के लिए अभी भी स्टिकी ट्रैप्स, यानी कि जो येलो और ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, वो अभी भी इतने ही इफ़ेक्टिव हैं और रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि इसका जो सही कंट्रोल अगर आपको करना है, तो उसका टाइमली आइडेंटिफिकेशन और फिर सही दवा का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कंट्रोल काफ़ी मुश्किल है। एक बार ये इसके जो निम्स होते हैं, अगर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, तो फिर इसका कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अपडेट ये है कि ये चिल्ली और कैप्सिकम के अलावा कुछ और क्रॉप जैसे पपाया और बनाना में भी डैमेज कर चुका है और अभी इसका जो ताज़ा डैमेज है, इसका जो नया अटैक है, वो फूलों की खेती पर दिखाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसे फ्लावर थ्रिप्स कह रहे थे, तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ख़ास तौर से जो नीदरलैंड कंट्री है, ये जानी जाती है दोस्तों ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावर्स के लिए, और यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है या फिर एक्सचेंज होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है फ्लावर्स का, वो नीदरलैंड कंट्री में ही होता है। और ब्लैक थ्रिप्स ने वहाँ भी अपने पाँव पसारे हैं और ये उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि जो फूल की खेती होती है और जो फूल के प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक थ्रिप्स नज़र आ रहा है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्योंकि दोस्तों देखने में वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, या उनकी जो पूरा का पूरा वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है, कभी वो कर्ली होता है, लीफ उसकी रोल्ड होती हैं, तो उसके पीछे इस ब्लैक थ्रिप्स का छिपना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसीलिए इसका अटैक ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावर्स में देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलर्टिंग सिचुएशन है। तो नीदरलैंड्स से ये रिपोर्ट हुआ है कि दोस्तों जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक अभी आ चुका है। ये अपडेट थी जो ब्लैक थ्रिप्स से रिलेटेड थी। अब मुझे ज़रूरी लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए आप तक ये अपडेट मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आपके एरिया से भी कहीं से भी ब्लैक थ्रिप्स अगर रिपोर्ट होता है और कोई भी ऐसा उसका अलग से आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर डैमेज सिम्टम दिखता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। हालाँकि कुछ एक्सपर्ट्स हमारे नॉर्थ इंडिया में ये दावा कर रहे हैं कि वो बायोलॉजिकली या फिर बायो प्रोडक्ट से थ्रिप्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इस ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हालाँकि इसका जो डैमेजिंग नेचर है, जो इसके माउथ पार्ट्स हैं, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि इसका जो लेफ्ट मैंडिबल है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है, जो ईज़िली पेनिट्रेट हो सकता है फ्लावर पार्ट्स में, प्लांट्स पार्ट में, और वहाँ पर जाके ये डैमेज सिम्पटम्स क्रिएट करता है या डैमेज करता है और इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो अपडेट में ये इन्फॉर्मेशन थी और जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप और भी आगे की इस तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद।